हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे जो भी जस्ट नोटिफिकेशन आया है राज्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो PCS परीक्षा 2026 का, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। लगभग 500 पदों के ऊपर जो वैकेंसी आई है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। और ये मान के चलिए कि अभी से 4 से 5 महीने बाद जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, PCS प्री का एग्ज़ाम होगा। और ये मुख्य रूप से एक अवसर है आपके लिए। आप निरंतर जो है अच्छे से अध्ययन करिए। 4-5 महीने का आपके पास समय है और उसके दौरान सटीक रणनीति से आप जो है PCS प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो PCS प्री एग्ज़ाम है ही, लेकिन इससे साथ साथ जो मुख्य मोटिव है हमारे इस वीडियो का वो है PCS प्री 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो शिक्षा जगत से जुड़ी वैकेंसी है उसकी हम विस्तृत जानकारी आपके अपनी इस जो है वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अब PCS प्री एग्ज़ाम 2026 में अगर हम देखते हैं तो जो शिक्षा जगत से जुड़ी वैकेंसी है वो मुख्य रूप से 3 है। एक है राजकीय इंटर कॉलेजों के जो प्राचार्य हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़ी रिलेटेड है। दूसरा है ADIOS और BSA का है। और तीसरा है डैड वरिष्ठ लेक्चरर। ये तीनों वैकेंसियाँ जो है PCS के माध्यम से ही फिल की जाती हैं, भरी जाती हैं, और उसी से रिलेटेड हम आपसे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जो शिक्षा जगत से जुड़ी PCS प्री एग्ज़ाम 2026 में, यानी PCS 2026 में जो रिलेटेड वैकेंसी है वो लगभग मान के चलिए कि प्रधानाचार्य प्रिंसिपल का जो है वो राजकीय इंटर कॉलेज में लगभग 125 से 150 पद संभावित है। उसी तरह जो है 100 के आसपास जो है, या 75 कह लीजिए, DIOS या BSA का है। और लगभग 100 से 125 पद जो है वो मुख्य रूप से डैड वरिष्ठ लेक्चरर का है, यानी कि डैड वरिष्ठ प्रवक्ता का है। तो निश्चित है शिक्षा जगत से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं PCS प्री एग्ज़ाम 2026 का फॉर्म उसको ज़रूर भरना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भी जस्ट ये वैकेंसी आई है और इसको आप OTR के माध्यम से भर सकते हैं। अब बात करेंगे जो शिक्षा जगत से जुड़ी वैकेंसी है उसकी अर्हता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जिसके माध्यम से आप शिक्षा जगत में एक अधिकारी ग्रेड या एक संस्था प्रमुख की भूमिका के रूप में आप जो है अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। अपने आप को अगर आप साबित करते हैं कि आप PCS प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और फिर मेंस का एग्ज़ाम देते हैं और फिर इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो निश्चित है कि शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आपके पास ये एक सुनहरा अवसर है। इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब शिक्षा जगत से जो तीनों वैकेंसी है उसमें जो पहला वैकेंसी है वो राजकीय इंटर कॉलेजों में, चाहे LT प्रवक्ता या प्रवक्ता ग्रेड हो, लेक्चरर ग्रेड हो, उसकी वैकेंसी है। लगभग 100 से ऊपर ही वैकेंसी है। अभी सीटों का कोई विवरण जो है स्पष्ट नहीं है। ये मान के चला जा रहा है कि 100 सीटों से अधिक है। इसकी जो अर्हता है वो आप किसी भी इंटर कॉलेज में विगत 3 वर्षों से आपका शैक्षणिक अनुभव हो, कार्य अनुभव हो, आप पढ़ा रहे हो और आपका वेतन जो है केंद्र या राज्य सरकार के ट्रेजरी चालान से आपके खाते में हस्तांतरित होता हो, ट्रांसफ़र होता हो। ये इसकी शर्तें हैं राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य बनने की, प्रिंसिपल बनने की। इसके साथ साथ इसकी जो अर्हता है वो मुख्य रूप से जो है MA है, मास्टर डिग्री किसी भी टर्म में MA MSc MCom हो, और इसके साथ साथ B.Ed हो, और इसके अलावा 3 साल का अनुभव हो, शैक्षणिक अनुभव हो पढ़ाने का,
और ट्रेजरी चालान से आपका जो है वेतन मिलता हो। ये राजकीय इंटर कॉलेज प्राचार्य के लिए इम्पोर्टेंट है, जो अनिवार्य जो है अर्हता के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा जो सबसे मोस्ट पॉपुलर पीसीएस का पद है, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है, वो है DIOS और BSA का। इसमें सबसे पहला ग्रेड है, जो पहली पसंद लोगों की होती है, वो BSA का होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। तो इसमें जो अर्हता है वो खास करके मास्टर डिग्री है, यानी कि MA MSc MCOM एनी टर्म से कोई भी आपका मास्टर डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। साथ साथ अगर आपने बीएड किया है तो बीएड इसमें जो है अधिमानी अर्हता के रूप में सम्मिलित किया गया है कि यदि आपके किसी अभ्यर्थी से अंक समान होते हैं तो जो बीएड किया है उसको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, अधिमानी अर्हता में इसको रखा गया है। तो ये BSA के लिए जो है इम्पॉर्टेंट शैक्षिक अर्हता है, जिससे आप BSA बन सकते हैं या DIOS बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरे नंबर की वैकेंसी है डायट लेक्चरर, यानी वरिष्ठ डायट लेक्चरर, कि वरिष्ठ जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में आप प्रवक्ता बन सकते हैं, जो PCS के माध्यम से ही होते हैं। और इसकी जो अर्हता है वो मास्टर डिग्री के साथ बीएड है, दोनों मस्ट है, मास्टर डिग्री हो प्लस बीएड हो। इसके साथ साथ अधिमानी अर्हता में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें PhD जो है या जो MAd किया हुआ है उसको, MAd या PhD वालों को इसमें अधिमानी अर्हता के रूप में सम्मिलित किया गया है। लेकिन जो मूल शैक्षिक योग्यता है वो है MA MSc MCOM हो और बीएड हो। ठीक है, कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि एक सुनहरा अवसर है, और आप PCS प्री एग्ज़ाम 2026 का फॉर्म अगर आप अर्हताधारी हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता है PCS 2026 में, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनको ये फॉर्म ज़रूर जानना चाहिए, ज़रूर भरना चाहिए और अच्छे से तैयारी करना चाहिए। 4 से 5 महीने आपके पास समय है, और निश्चित है कि एक सटीक रणनीति से और अध्ययन से, एक सिलेबस पाठ्यक्रम को कवर करते हुए आप अगर मेहनत से, ईमानदारी से, अपने प्रति निष्ठा से अध्ययन करेंगे तो निश्चित है आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, और फिर मेंस आपको मेंस में लिखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद, ये सारी जानकारी आपको देनी थी। फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने जो है बहुत सारी बातों को रखेंगे। धन्यवाद।